Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So today in this session हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2. तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है. x की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे. सो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या है प्लस x, इधर आके माइनस एक्स इक्वल्स टू ये है 2, यहाँ पे माइनस 3 है, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर लो. 2x में से 1x गया, x आ गया, इक्वल्स टू 2 + 3 इज 5. तो सिंपल x की वैल्यू 5 आ गई. चलो आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो. 5x + 7/2 देन इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14. सो क्या करेंगे, पहले x की टर्म्स को एक साथ, नंबर्स को एक तरफ. सो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके माइनस 3/2x हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस 14. इधर से देखो ये प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस 7/2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझना, 3/2x का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3x/2. क्यों मैं कह रही हूँ ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमें एलसीएम लेना है तो आपको इजी होगा. चलो लिख देती हूँ मैं 5x अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 माइनस 3x/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले दें, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा 2. अब देखो एलसीएम 2 आ गया, 1 के टेबल में 2 कब आता है, इंटू 2. सो यहाँ पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा. 14 × 2 इज 28, लेकिन माइनस कर, इसके साथ माइनस का साइन था. माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, तो ऊपर वाला भी 1 से होगा. 7 × 1 = 7. ठीक है, यही सेम चीज यहाँ करनी है. एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा. 1 के टेबल में 2 कब आता है, इंटू 2. इसको भी इंटू 2 करेंगे. 5 × 2 = 10x माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 × 1 2, इसको भी 1 से करेंगे. 3 × 1 = 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 28 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 35, लेकिन माइनस का साइन, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, अपॉन में 2. अब इसको ऊपर कर लेते हैं. सो ये हमारे पास हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7x अपॉन में 2 इक्वल्स टू -35/2. अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 7x इक्वल्स टू -35/2 इंटू 2. सो 2 से 2 हो गया कैंसिल. यहाँ पे अब 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो x हो जाएगा -35/7. 7 के टेबल में 35 कब आता है, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35. तो मतलब x हमारा आ जाएगा -5. ठीक है ना, साथ में माइनस का साइन भूलना नहीं है. ओके, सो x की वैल्यू आ गई -5. ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2. आगे बढ़ते. अब देखो वैसे तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल होना चाहिए, बट अगर आप बुक में देखोगे, न्यू बुक्स में एग्जांपल 16 लिखा है. शायद वो प्रिंटिंग एरर हो सकती है, क्योंकि बीच में से काफी सारी चीजें गई हैं. सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 16 ही लिखा है. वैसे हमारे हिसाब से थर्ड एग्जाम्पल है, बट बुक के प्रिंटिंग के हिसाब से एग्जाम्पल 16 लिखा हुआ मिलेगा आपको. सो 6x + 1 अपॉन में 3 + 1 इक्वल्स टू x - 3 अपॉन में 6. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सिंपली पहले ही इस पूरे को आप यहाँ पे ले आओ और 1 को उधर भेज दो. सो ये हो जाएगा 6x + 1 अपॉन में 3, यहाँ सारा ये पूरा प्लस का है, इधर आके हो जाएगा -x - 3 अपॉन में 6 इक्वल्स टू, ये +1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा. ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें. 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे. सो ये इंटू 2 होगा. इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखा 2 और ब्रैकेट में 6x + 1. ठीक है, माइनस, अब 6 × 1 6 होता है, मतलब इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा. सो ब्रैकेट में लिख देंगे x - 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है. ठीक है, इक्वल्स टू -1. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उसको पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ बचेगा 2 6x + 1 -1x - 3 इक्वल्स टू 6 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सो इंटू 6 हो जाएगा. ठीक है, अब जरा ये देखो
यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब 2 पहले 6x से होगा, फिर 2 हमारा 1 से होगा। इसी तरीके से यहाँ तो -1 ही है तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे, क्यों? बिकॉज -1 है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? यही रीजन है कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, अपने आप साइन चेंज होकर अभी आपको दिख जाएगा। चलो करते हैं। 2 × 6 इज 12, साथ में x प्लस 2 × 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, -1 को अगर हम x से करें, 1 × 1 1, x ही आना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -x। देखा, x प्लस का था, माइनस का हो गया। इसी तरीके से 1 × 3 इज 3, माइनस माइनस प्लस, अगेन -3 था, +3 होगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन अपने आप चेंज होते हैं। ठीक है, चलो, एंड दिस इज इक्वल टू -1 × 6 इज -6। अगेन अब x की टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये है 12x -x, 12 में से 1 गया 11x, और साथ में प्लस प्लस 3 + 2 इज 5 + 5, उधर जाके -5 हो जाएगा, तो -6 -5। अब इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, देखो जरा 11 मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड होगा, ऑल्सो माइनस माइनस प्लस 6 + 5 इज 11, लेकिन माइनस का, और यहाँ से 11 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा? सिर्फ 1 नहीं, माइनस का साइन है ना, सो x इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, सो ये था हमारा एग्जाम्पल 3 या 16, जो मर्जी समझ लो। लास्ट एग्जाम्पल है, अगेन यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल 17 लिखा हुआ है, हमारे चैप्टर के हिसाब से एग्जाम्पल 4 बनता है, बट प्रिंटिंग एरर है, जो भी है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 17 ही लिख दिया है। चलो, सॉल्व 5x - 2 ब्रैकेट में 2x - 7 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 3x - 1 प्लस 7/2। सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये x की टर्म को पहले ही इधर ले आओ, या फिर जैसा है उसको सॉल्व करते रहो, सिंप्लीफाई करते रहो, एंड लास्ट में क्योंकि वहां भी नंबर्स होंगे, इधर x की टर्म्स आ जाएंगे, एक साथ कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 3x से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, चलो करके देखते हैं। सो यहाँ पे 5x एज इट इज, माइनस 2 × 2 = 4x, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस लिख दिया। इसी तरीके से 7 × 2 = 14, माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू 2 × 3 6, साथ में x प्लस 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 ही आना था, देन 2 × 1 इज 2, साइन प्लस माइनस माइनस का, और साथ में प्लस 7/2 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब x की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हो, नंबर्स को एक तरफ। सो 5x - 4x क्या होगा? 5 में से 4 गया 1, सो ये आ गया 1x, या खाली x भी लिख सकते हैं। इधर +6x है, इधर आके -6x हो जाएगा, इक्वल्स टू, इधर देखो -2 प्लस 7/2। सॉल्व क्यों नहीं किया मैंने? एलसीएम वाला एक साथ सारे नंबर्स लेके फिर सॉल्व कर लेंगे। सो ये है यहाँ पे +14, उधर आके हो जाएगा -14। ठीक है, इधर देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, लेकिन माइनस का, तो ये आ गया -5x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेने से पहले 14 और 2 को कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 14 15 16, सो ये आ गया 7/2 -16। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा, 7 एज इट इज, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 × 2 हुआ है, ऊपर भी × 2 होगा, 16 × 2 इज 32, ऑल्सो इसको ऊपर ले चलते हैं। सो ये आ गया -5x। अब यहाँ हमें माइनस करना है, 32 में से 7 माइनस करोगे तो 7 8 9 10 11 5 आ जाएगा, एंड ये बचा 2 यहाँ पे एज इट इज, तो ये आ गया 25, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, अपॉन में 2, और यहाँ पे है -5x। देखो मैंने बताया था ना, अगर आमने सामने माइनस माइनस है तो वो कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ से हमने माइनस से माइनस हटा दिया। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल्स टू हो गया 25/2 ऑलरेडी था, अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो अपॉन 5 आ गया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होगा, जैसे 25/2 ऑलरेडी था, तो इस वाले का रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो जरा 5 और 25 कट हो सकता है, 5 1 = 5, 5 5 = 25, सो ये आ गया 5 1 = 5 और अपॉन में 2, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5/2।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की प्लीज प्रैक्टिस करना, सिंपल है बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होंगी। सो ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज क्लियर, और अब हमने इसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, इंट्रोडक्शन सब आप अच्छे से देख चुके होंगे, एंड इस चैप्टर में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी बची कैलकुलेशन, सो वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी। नाउ आई विल सी यू विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।